नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती JMG हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने धरती की शान कविता को पढ़ा था। आज हम धरती की शान स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। प्रश्न 2, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो छात्र बताएंगे कि हम विद्यार्थी होने के नाते वह सारे काम कर सकते हैं जो हमारे कार्यक्षेत्र में आते हैं। प्रश्न 3, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? अन्य जीवों से महान मनुष्य इसलिए है कि अन्य सभी जीव उनसे बहुत ही पिछड़े हैं। मनुष्य ने बल अपने ज्ञान से जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। प्रश्न 4, धरती सा धीर किसे कहा गया है? धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। प्रश्न 5, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। 1, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, कैसे? कविता में कवि ने हमारे पहाड़, नदियां, धरती, आकाश, हवा जैसे अनेक प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है और कवि ने मनुष्य को सारी शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, नदियों के मुख को, उनके प्रवाह को मोड़ सकता है। वो अगर यह ठान ले तो धरती और आकाश को भी जोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसीलिए वह आकाश में ऊंचे से ऊंचे और ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। प्रश्न 2, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया है कि मनुष्य सारे काम कर सकता है। उनकी आत्मा में साक्षात भगवान छुपे हुए हैं, साक्षात वह परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अंबर और धरती को भी एक कर सकता है। मनुष्य को अजर अमर प्राणी बताया गया है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा बनाकर रखना चाहिए। हम किसी भी काम को कर सकते हैं। कठिन से कठिन कार्य करने में भी हमें कभी पीछे हटना नहीं चाहिए और हमें कभी निराश होकर बैठे रहना नहीं चाहिए और हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके उसे पूर्ति प्रदान करने में सक्षम है, ऐसा कवि हमें कहते हैं। प्रश्न 3, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। धरती की शान से कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य आज अनेक उपलब्धियों को प्राप्त कर चुका है। मनुष्य ने अपने बुद्धि से, अपने बल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो असंभव हो, वो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। प्रश्न 4, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए।
कविता की शुरुआत में कवि ने कहा है कि मनुष्य एक बहुत ही समर्थ प्राणी है। वह अगर चाहे तो पहाड़ों को भी फोड़ सकता है और वह अगर चाहे तो नदियों के प्रवाह को भी बदल सकता है। वह अगर चाहे तो मिट्टी से अमृत भी निचोड़ सकता है और वह असंभव कार्य को संभव बना सकता है। अपने लक्ष्य को वह निर्धारित कर ले तो कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं है। प्रश्न 5, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती को सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियां छुपी हुई है। इन शक्तियों को वह खुद भी नहीं जानता। अगर उसे मौका मिले, ऐसे प्रसंग आए तो वो इन्हीं शक्तियों का उपयोग करके असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। मनुष्य महाकाल भी बन सकता है और वह महाकाल बनकर युग को बदल भी सकता है। वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भी भर सकता है और इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। 1, गुरु सा मतिमान पवन सा तो गतिमान तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मनुष्य की मति यानी बुद्धि, गुरु यानी बहुत ज्यादा बड़ी है। मनुष्य के पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है। उनके पास इतनी प्रतिभा है कि वो हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। पवन सातु गतिमान यानी वायु के जैसी वो गति रखता है। पवन के समान वो गतिमान है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। नभ यानी आकाश। कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। प्रश्न 2, धरती की शान तू भारत की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। यहाँ कवि प्रत्येक भारतवासी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी महान है। उनके अंदर अनंत शक्तियां छिपी हुई है। वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है। वह चाहे तो उसकी उपलब्धियां धरती को एक बहुत बड़ा गौरव भी प्रदान कर सकती है। तो भारत की संतान तो सामान्य नहीं है। तेरी मुट्ठियों में तो तूफान बंधा है और तू धरती की शान है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। भूचाल, भूकंप, हिमगिरी, हिमालय, वाणी, वचन, भाषा, तूफान, कहर, आंधी, अमृत, सुधा, धीर, धैर्ययुक्त, हिम्मत, वीरता, नभ, आकाश, निज, स्व, खुद। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। विलोम यानी विरोधी शब्द। अमृत, जहर, अंबर, धरती, अमर, मर्त्य, धीर, अधीर, वीर, कायर, पाप, पुण्य, जीवन, मरण। इसके अलावा व्याकरण में देखें तो शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। अग्नि की लपट, ज्वाला, बर्फ से बना हुआ पहाड़, हिमगिरी, और किसी के अंदर समाया हुआ, अंतर्निहित। प्रश्न 6, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को। अ, मोड़ दे, ब, फोड़ दे, क, तोड़ दे, ड, जोड़ दे। आप इनका जवाब अपने मन में सोच कर रखें।
5, 4, 3, 2, 1 और इसका सही जवाब है ब, फोड़ दे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। 2, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा। अ, हाल, ब, बाल, क, काल और ड, मिसाल। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका सही जवाब है ब, बाल। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल। 3, को तू जान जरा शक्ति पहचान। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अ, निज, ब, स्वयं, क, खुद, ड, स्व। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका सही जवाब है अ, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। तू खुद अपनी शक्ति को पहचान। 4, तू जो अगर हिम्मत से ले। अ, ठान, ब, जान, क, काम और ड, पहचान। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका सही जवाब है क, काम। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। प्रश्न 7, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। हम गान के साथ काव्य पंक्ति पूर्ण करेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। 2, तू जो उड़ान है रे। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। छात्रों, हम यहाँ पर मनुष्य के अंदर छिपी हुई जो शक्तियां है उनको देखकर हमारे अंदर भी ऐसी शक्तियां हम लाए, ऐसा प्रयत्न करेंगे और इसी आशा के साथ कि मनुष्य तो बड़ा महान है। धन्यवाद।